जय हिंद। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 12 मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ब्रिलियंट गैस पेपर से ही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को रिलेशन और फंक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 से लेकर 15 तक बताया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और उसके बाद के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है कि एक फंक्शन है जो कि r से लेकर r तक है, इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, इस तरह से दिया गया है। तो आपको f इन्वर्स x निकालना है। तो याद रखिए, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आपका इन्वर्स निकालने का हो, जैसे कि आपको यहाँ पर ये एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया गया है, तो इसको आप जो है यहाँ पर y कंसीडर कीजिए और 2x प्लस 3 और इस x को जो है y के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो y माइनस 3 लिखेंगे और x का जो वैल्यू हो जाएगा y माइनस 3/2 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस x को आप f इन्वर्स y लिख दीजिए इक्वल टू y माइनस 3/2 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, चूँकि यह वेरिएबल ऑफ y है, अब इसको अगर हम वेरिएबल ऑफ x कर दें, जैसे मान लीजिए y के जगह पे x रख दिए, y के जगह पे x रख दिए और इस तरह से हम भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये ऑप्शन हमको कहाँ मिल रहा है। तो ये ऑप्शन हमको मिल रहा है 16 का बी में मिल रहा है। तो इसीलिए 16 का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। इसके बाद आप 17 को देख सकते हैं। यह 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया गया है 4x प्लस 3 दिया गया है और आपको निकालना है एफ इन्वर्स x निकालना है। तो इसके लिए हम इसको y कंसीडर करेंगे और यहाँ पर 4x प्लस 3, अब इस x को हम लोग y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि x इक्वल टू y माइनस 3/4 हो गया। अब इस x को आप लिखिए f इन्वर्स y लिखिए। अब अगले स्टेप में क्या करना है, f इन्वर्स x इक्वल टू y के जगह पर x माइनस 3/4। तो x माइनस 3/4 जो है आपको क्वेश्चन नंबर 17 में कहीं नहीं मिलता है देखने को, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका जैसा कि दिया गया है a इक्वल टू 1, 2 और 3 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम a टू a डज नॉट हैव एन इन्वर्स फंक्शन। तो इसमें से कौन जो है इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। तो इन्वर्स फंक्शन जो है a टू a हमारा होना चाहिए। तो a टू a को इन्वर्स होने के लिए आपको याद होगा, जब फंक्शन आपका 1, 1 और ऑन टू दोनों होता है, यानी कि बाइजेक्टिव होता है, तब इसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इस ऑप्शन को देखा जाए तो इन सभी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि जैसे 1, 1, 2, 2 और 3, 3, ये तो ठीक है आपका। उसके बाद 1, 2, 2, 1 और 3, 1, तो यहाँ क्या कह रहा है कि डज नॉट हैव एन इन्वर्स फंक्शन। तो 1 का इमेज है, 2 का इमेज है, 3 का इमेज है, ठीक है। 1 का इमेज है, 2 का इमेज है, 3 का इमेज है, तो सी भी ठीक है। 1 का इमेज है, 2 का इमेज है और 3 का इमेज है, डी भी आपका ठीक है। लेकिन बी में ही हम देख रहे हैं क्या कि 1 का इमेज तो है, 2 का इमेज क्या है आपका 1 है और आपका 3 का इमेज भी 1 ही है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, 2 का भी इमेज 1 हो और 3 का भी इमेज 1 हो। तो हमेशा इमेज जब बनता है यूनिक इमेज होता है। तो इसलिए जो है यूनिक इमेज तो बना ही, लेकिन उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इसके कोडोमेन का सिर्फ 2 ही एलिमेंट यूज में आया है। कोडोमेन में हमारा 1, 2, 3 तीनों है, चूँकि कोडोमेन ए है और कोडोमेन दूसरा एलिमेंट जब हम देखते हैं तो 2 है, 1 है और 1 है। इसीलिए ये जो है आपका फंक्शन तो बनाता है, लेकिन इन्वर्स फंक्शन ये नहीं बनाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है और जी एक्स इक्वल टू आपका दिया गया है 2x प्लस 3 दिया गया है और जी कंपोजिशन f आपको निकालना है। तो जी कंपोजिशन एफ एक्स निकालना है, यानी कि जी जो है एफ एक्स आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स का जो वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है आपका। अब यहाँ पर जी में x रहे तो 2x प्लस 3 लिखते हैं और
x के जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 हम लोग लिखेंगे और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 आपका मिलता है। और ये चीज़ जो है हमारा किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में मिल रहा है हमको देखने के लिए, तो इसीलिए 19 का करेक्ट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम क्या देख रहे हैं कि ये फंक्शन है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जो आपका दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया गया है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन एफ ऑफ 1। तो यहाँ पर एफ कंपोजिशन एफ ऑफ 1 आपको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एफ ऑफ एफ 1 हम लोग निकालते हैं। तो ये फंक्शन हो गया और यहाँ पर x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 अब प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो f क्या हो गया आपका माइनस 3 प्लस 3, 1 प्लस 2 3 अब माइनस 3 तो ये हो गया 0। अब 0 अगर इसमें आप रखते हैं है ना, ये f 0 हो गया और x के जगह पे जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा आपका 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2। अब हम लोग देखते हैं कि 20 में 2 कहाँ है, तो ये C में हमको 2 देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में आप देख सकते हैं क्या कि ये f और g दो फंक्शन है, r से r तक ये डिफाइन है। आर टू फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एफ एक्स जो है आपका x प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है, x प्लस एक्स का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ gx जो है आपका ये दिया गया है 3x माइनस 4 दिया गया है और इसमें कह रहा है आपको f कंपोजिशन gx आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, f लिखेंगे और gx का जो वैल्यू है इसको हम लोग 3x माइनस 4 लिख दिए। अब देखा जाए कि फंक्शन ऑफ x जो है x प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो फंक्शन ऑफ 3x माइनस 4 जो है ये x के जगह पर 3x माइनस 4 हो जाएगा। अब फिर यह 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए कि ये आपका हो गया 3x माइनस 4 और यहाँ पर आपका 9x का स्क्वायर अब प्लस 16 अब माइनस 4 तिया 12 1 24 24x हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ देंगे इसको। तो अब यहाँ पर क्या मिलता है हमको 9x का स्क्वायर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है माइनस 21x मिलता है और यहाँ पर मिलता है आपको प्लस 12 मिलता है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर हम लोग 3 कॉमन ले लें, इसमें क्या ले लें 3 कॉमन ले लें, तो 3 कॉमन लेने से 3x का स्क्वायर और ये 7x अब प्लस 4 मिल जाता है हमको। अब ये हम चीज़ देखते हैं कि यह ऑप्शन हमको किस में मिल रहा है। तो ये ऑप्शन हमको 21 में अभी तक तो नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसा कम करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं, क्योंकि एक फैक्टर वाला भी टर्म आपको दिया गया है जिसमें 3 कॉमन है आपका। तो यहाँ पर अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 4 लिख सकते हैं। अब इसी को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यही चीज़ आपको मिल जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 और ये आपका 3x माइनस 4 मिल जाएगा। और ये चीज़ जो है आपको देखने को कहाँ मिलता है, ए में मिलता है। तो इस तरह से आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 को आप देख सकते हैं, इसमें फंक्शन जो है r से r तक डिफाइन है और यह f(x) जो है आपका दिया गया है 3 माइनस एक्स का क्यूब और इस पर पावर 1/3 दिया गया है। तो इसको हम लोग को क्या करना है कि f कंपोजिशन f(x) आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम f(x) के बदले में 3 माइनस एक्स का क्यूब और इस पे पावर जो है 1/3 लिख देंगे। अब क्या होता है कि x के जगह पर अगर हम इतना बड़ा टर्म रख दें तो यहाँ x के जगह पर ये टर्म हमारा चला जाएगा। अगर इसमें इसका वैल्यू रखते हैं तो ये हमारा हो जाता है 3, तो हम लिखेंगे ही, और x के जगह पर 3 माइनस एक्स का क्यूब पर पावर 1/3 और इस पर भी पावर आपका 3 हो जाएगा और होल पावर 1/3 आपको मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 माइनस यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये 3 कट गया, 3 माइनस 3 अब प्लस एक्स का क्यूब और इस पर पावर जो है आपका 1/3 आता है। 3 कैंसिल हो गया,
x पर पावर 3 है और इस पर पावर 1/3 है, तो इसमें 3 3 कट गया आपका, तो बच गया आपका x। तो यहाँ पर हम लोग x ढूंढेंगे, तो x जो है हमको C में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से 22 का करेक्ट आंसर जो है C हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में यहाँ पर f(x) इक्वल टू यहाँ पर 8x का क्यूब दिया गया है और gx जो दिया गया है ये x पर पावर 1/3 दिया गया है ना। तो यहाँ पर f कंपोजिशन gx आपको निकालना है, तो gx के बदले में हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर x पर पावर 1/3 है तो x पर पावर 1/3 को रख दिए। इसके बाद अब fx में चलते हैं। जब x के लिए हमारा 8x क्यूब होता है तो x के जगह पर x पर पावर 1/3 के लिए तो यह 8 तो होगा ही, और x के जगह पर x पर पावर 1/3 आएगा और इस पर पावर 3 हो जाएगा, और ये 3 आपका कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से आपका बचता है 8x सिर्फ बच जाता है। तो 8x जो है हमको देखने को मिल रहा है कहाँ पर, D में मिल रहा है। तो 23 का करेक्ट आंसर जो है आपका D हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में आपका f(x) इक्वल टू दिया गया है x + 1 और यहाँ पर x - 1 दिया गया है, और इसमें कहता है कि f कंपोजिशन f(x) आपको निकालना है। तो यहाँ पर f और इस f(x) के लिए x + 1/x - 1 लिख देंगे हम लोग। अब फिर x के लिए इतना हम लोग लिखते हैं, इतना के लिए इस चीज़ को उठा के हम x के जगह पे रख देंगे तो हमारा इसका भी वैल्यू आ जाएगा। तो x + 1/x - 1 + 1, अब फिर उसके बाद x + 1/x - 1, x - 1 -1 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, x - 1 यहाँ पर एलसीएम हो गया, ये x + 1 अब प्लस x - 1 अब बाय, यहाँ भी x - 1 इसका एलसीएम के तरह आ जाता है, और इसके ऊपर x + 1 मिलता है और बीच में माइनस है तो -x + 1 हो जाएगा। सबसे पहले ये दोनों कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया तो हमको 2x मिला, और यहाँ से x कैंसिल हो गया तो /2 मिला, जिसको हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 24 में x जो है हमको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 जो है हमारा, इसमें देखिए फंक्शन f(x) इक्वल टू आपका दिया गया है 3x - 4 और आपको निकालना है f इनवर्स x निकालना है। तो इसके लिए हम f(x) को y मानेंगे, 3x - 4 लिखेंगे। अब x को जो है y के टर्म में हम लोग लिखते हैं तो y + 4, और ये x जो है y + 4/3 आता है, और इस x को हम लोग f इनवर्स y लिख सकते हैं। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, y को रिप्लेस करके x कर देंगे, तो f इनवर्स x इक्वल टू x + 4/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये चीज़ जो है हमको ए में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है, R इज ए रिलेशन इन द सेट N गिवन दैट R जो है आपका ये है ऑर्डर्ड पेयर ए बी का सच दैट A इक्वल टू B - 2 है और B जो है आपका ग्रेटर देन 6 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि B का जो वैल्यू होगा हमेशा 6 से बड़ा होगा। तो यहाँ कहता है कि द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर कौन सा है, तो हम लोग उठाते हैं। सबसे पहली बात है कि b का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 7 8 9 10 ये सब हो सकता है आपका b का वैल्यू। तो b का वैल्यू यहाँ पर देखिए 8 है तो ये सही है, ये भी 8 है तो सही है, ये 7 है तो ये सही है, लेकिन यहाँ 4 है तो ये b ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं। अब कहता है कि a इक्वल टू b - 2, तो b - 2 होना चाहिए a इक्वल टू। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर हम b में 2 घटा देते हैं तो वह a के बराबर आता है कि नहीं। अब 8 में आप 2 घटा दीजिए तो वो 6 के बराबर आ जाता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ 8 में अगर 2 को घटाते हैं तो यहाँ 3 नहीं आता है, अगर यहाँ 7 में 2 को घटाते हैं तो यहाँ 5 नहीं आता है, तो माइनस करते हैं तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा। तो 26 का करेक्ट आंसर जो है आपका
ए हो जाता है। अब इसके बाद हमारा 27 नंबर, तो 27 में देखिए यहाँ पर r इक्वल टू 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1 दिया गया है। बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए 1 2 3 पर, देन r इज, r कैसा रिलेशन है, तो r आप देख लीजिए कि 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है आपका, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये कह रहा है क्या रिफ्लेक्सिव है, तो कह देंगे कि रिफ्लेक्सिव यह नहीं है। इसके बाद दूसरा देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हम जानते हैं कि 2 2 3 3 तो सिमेट्रिक होता है, 2 3 के बदले में 3 2 मिला है, चलिए सिमेट्रिक है। यहाँ 3 1 है तो 1 3 हमको मिलना चाहिए, 1 3 यहाँ पर नहीं है हमारा, तो यह सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा ही नहीं आपका, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। अब हम लोग एक बच जाता है आपका ट्रांजिटिव, तो आप बेहिचक ट्रांजिटिव में करेक्ट ऑप्शन दे सकते हैं, हालांकि यह ट्रांजिटिव है भी, 2 2 ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करता है, 3 3 ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करता है। अगर ये सब चीज़ में आपको कहीं दिक्कत हो रही हुआ है तो रिलेशन और फंक्शन का पूरा वीडियो मेरा बना हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं और बढ़िया से समझ सकते हैं। 2 3 3 2 मिला तो 2 2 मिलना चाहिए, 3 2 और 2 1 मिला तो 3 1 हमको मिलना चाहिए, जो कि है ही, तो इसीलिए यह ट्रांजिटिव रिलेशन आपका हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 में ए और आर देखिए आपका दिया गया है, देन द रिलेशन कह रहा है, देन द रिलेशन, ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, अगर 1 1 2 2 3 3 अगर आ जाता है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है ही, और 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद यह जो है आपका 2 3 और 3 3 है तो 2 3 मिल जाता है, यहाँ पे 1 2 2 2 है तो 1 2 मिल जाता है, यानी ट्रांजिटिव भी है और लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 28 नंबर में यह सिर्फ रिफ्लेक्सिव हमको मिल रहा है, ना तो ट्रांजिटिव हुआ ना तो यह सिमेट्रिक हुआ, तो किस में टिक लगा देंगे हम लोग, सिर्फ रिफ्लेक्सिव में लगा देंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 में क्या कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपका, रियल नंबर तो समझ ही रहे हैं, हर एक दिन एक जो सेट है आपका लेस देन सेट है, तो लेस देन कहने का मतलब कि अगर ए और बी हम दो एलिमेंट लेते हैं तो ए लेस देन बी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए लेस देन ए हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि यह जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये क्या है भैया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद अगर ए लेस देन बी हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि b लेस देन ए हो जाए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि यह भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्योंकि अगर 2 जो है 3 से छोटा है तो 3 2 से छोटा नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको सिमेट्रिक भी नहीं कहेंगे। अब ट्रांजिटिव ये हो जाएगा, क्योंकि अगर a लेस देन बी हो, अब b लेस देन आपका c हो, तो निश्चित रूप से a लेस देन आपका c हो ही जाएगा। तो इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि 29 में करेक्ट आंसर जो है, जहां ओनली ट्रांजिटिव लिखा हुआ है b में, तो b इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका दिया गया है कि यहाँ r इक्वल टू 1 2 है एक एलिमेंट आपका, 2 3 दिया गया है, उसके बाद 1 1 दिया गया है। बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, यह ए पर यह रिलेशन है, विच एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए शुड बी इंक्लूड इन आर सो दैट द रिजल्टिंग रिलेशन बिकम ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हो जाए इसके लिए कौन सा एक हम एक और एलिमेंट इसमें हम लोग डालें। तो अब देखते हैं कि 1 2 2 3 रहने पर हमको 1 3 मिलना चाहिए, उसके बाद 2 3 है तो ये कोई इसके साथ दूसरा पेयर मिल ही नहीं रहा है, 1 1 तो खुद में आपका ट्रांजिटिव है। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 2 3 रहने पर हमको 1 3 की ज़रूरत है इमीडिएट, तो यहाँ 1 3 जो है हमको डी में मिल रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि a इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच
आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसमें हमको दिया गया है कि आर एक रिलेशन जिसमें निश्चित रूप से 1 2 और यह आपका 1 3 मौजूद है। उसके बाद इसमें और भी आपको कुछ एलिमेंट जोड़ने हैं जिसके चलते ये रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं हो। तो ऐसा है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए और हमको 3 3 भी चाहिए। ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 हमको चाहिए। उसके बाद आपका 1 3 है तो 3 1 भी हमको चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस तरह से ये सारे एलिमेंट जो हैं आने पर अभी तक यह आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रहता है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 31 आता है जिसमें ए आपका 1 2 3 दिया गया है और ये पूछ रहा है हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन ए कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो यह जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि अगर किसी में हम 1 2 और 1 3 लेते हैं और उसको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हम बनाना चाहते हैं, तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 1 2 2 3 3 ये तीनों को लेना पड़ेगा, और सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 का 1 2 के लिए हमको 2 1 लेना पड़ेगा और 1 3 के लिए हमको 3 1 लेना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से हम लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रांजिटिव का भी प्रॉपर्टी आ जाता है। अगर इसमें हम 3 2 जोड़ते हैं और 2 3 नहीं जोड़ते हैं तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसलिए यह आपका डाउटफुल रह जाता है। अगर इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी तो मैं किसी वीडियो में डिस्कस करके आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में हमारा क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी फॉर्म्ड ऑन द सेट ए बी। ए आपका 1 2 और 3 दिया गया है और इसमें कितना आपका रिलेशन का सेट बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा। और नंबर ऑफ रिलेशन के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि जिसमें आपका रिलेशन बन रहा है उसमें 9 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन 2 पर पावर 9 हो जाएगा। तो इतने हमारा 2 पर पावर 9 जो है आंसर हो जाएगा, जो कि हमको मिल रहा है ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 33 में आप देख सकते हैं यह दिया गया है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो ए जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर इंटीजर से बना हुआ है। अब इसमें कहता है कि रिलेशन आर जो है आपका डिफाइंड है ए माइनस बी इज इवन। तो ए माइनस बी इज इवन अगर हो तो पढ़े होंगे कि ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो इस तीनों ऑप्शन में पहला, तीसरा और चौथा तीनों में न वाली बात कही गई है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। और इसमें बी में कहा गया है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, जबकि यह तीनों होता है आपका, और यह कहा गया है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो मोस्ट सूटेबल आपका क्या हो जाएगा, यह बी ही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।